आज बच्चों हम क्लास 11th का केमिस्ट्री का ऑक्सीकरण और अपचयन चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ऑक्सीकरण क्या होता है कि ऑक्सीकरण का आपने इससे पहले हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। लेकिन बच्चों ये हमारी एक पुरानी परिभाषाएं हैं। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे केमिस्ट्री में अपने फैक्ट्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या बनती है कि जब कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक संयोजकता में वृद्धि करता है या तथा ऋणात्मक संयोजकता में कमी करता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती। मतलब जब कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो धनात्मक संयोजकता बढ़ती है। मुझे केवल इसी पर ध्यान देना चाहिए कि जब किसी परमाणु या आयन के धनात्मक संयोजकता में वृद्धि दिखाई पड़े तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और अगर धनात्मक संयोजकता में कमी दिखाई पड़े तो फिर उसे अपचयन कहते हैं। यार, तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि सोडियम है, देखिए उसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग किया। जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो एक धनायन का निर्माण किया है। तो देखो यहाँ पर कोई भी परमाणु उदासीन होता, उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती, और यहाँ पर कितनी हो गई? +1। तो देखिए 0 से +1 बढ़ी, अर्थात हम कहेंगे ये ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। देखिए ये एक आयन है, ये Cn+2 टिन आयन है। आयन की संयोजकता है 2 ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा तो इसमें 2 देखो फिर जुड़ रहे हैं, मतलब धनात्मक संयोजकता में वृद्धि हो रही। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा धनात्मक संयोजकता में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। अब देखो यस के ऊपर 2, मतलब 2 रुपये का कर्जा है इसके ऊपर, और इसने जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसके ऊपर अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक माइनस चार्ज, मतलब अब ये 1 रुपये का कर्जदार हुआ। यहाँ 2 रुपये का कर्जदार, यहाँ 1 रुपये का कर्जदार। तो बताओ जिसके पास कर्जा ज़्यादा होगा वही क्या होगा? ज़्यादा ऋणात्मक होगा, और जिसके ऊपर कर्जा कम होगा वो ज़्यादा धनात्मक होगा, अर्थात धनात्मक संयोजकता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो जब भी कोई रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए तो समझ जाना वो क्या है? ऑक्सीकरण की क्रिया है। उसी प्रकार से अपचयन में क्या होता है? जब कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। उसमें क्या होता था? त्यागा जाता था, तो धनात्मक संयोजकता में क्या आ जाती? कमी आ जाती, तथा ऋणात्मक संयोजकता में क्या होती? वृद्धि होती है। तो हमें केवल धनात्मक संयोजकता पर सोचना चाहिए। धनात्मक संयोजकता में ऑक्सीकरण में तो वृद्धि होती थी, लेकिन अपचयन में क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हो? अपचयन कहते हो। अब देखो ये देखिए ऑक्सीजन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इसके ऊपर क्या होता? 2 माइनस का क्या हो जाता है? 2 माइनस लग जाते हैं, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया? कर्जा ले लिया, तो इसके पास 2 माइनस हो जाते हैं। अब आप बताओ, इसके पास 0 और इसके पास -2, तो बताओ 0 से -2 घट रही है संयोजकता, 2 रुपये का कर्जा हो रहा है, इसलिए ये कैसा है? अपचयन। यहाँ देखो Na के ऊपर क्या लगा है? +1, और यहाँ इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो 1 प्लस 1 माइनस कट गए, इसके ऊपर 0 रह गया। तो बताओ +1 से 0 ये घट रही है संयोजकता, तो ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। इसी प्रकार से ये अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं। अगर ये ऑक्सीकरण संख्याएं मुझे पता चल जाएं तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी रिएक्शंस को संतुलित कर सकते हैं, किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हैं। तो इनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे विभिन्न यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्याएं निकालना या समीकरणों को संतुलित करना, लेकिन इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर बहुत सारी मैंने ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिख दी हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, ये सारी बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखी हुई हैं। इनको आपको क्या करना है? याद करना है।
ये लिखी हैं, और कि कौन से ये 4 जो परमाणु लिखे हैं ये उदासीन हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं क्या हैं, 0 हैं। तो इनके ज़रिए हम क्या करेंगे कि हम ऑक्सीकरण संख्याओं को आगे निकालेंगे। लेकिन कुछ नोट पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना है। देखिए नोट क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब हाइड्रोजन, वैसे तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, यहाँ पर देखो 1 है ना, सामान्य अवस्था में 1 होती। लेकिन जब हाइड्रोजन परमाणु किसी धातु से सीधे जुड़ा होता है तो उस हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी जाती है, -1 ली जाती है। सब जगह पर तो +1 ली जाती है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन परमाणु किसी धातु से डायरेक्ट जुड़ा होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। जैसे ये देखिए सोडियम है और ये बोरान है, बोरान एक धातु है और इससे हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसलिए अब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी ली जाएगी, -1 ली जाएगी। फिर देखा जाए दूसरा इसका नोट है कि मुक्त अवस्था मतलब फ्री स्टेट में ज़्यादातर गैसेस पाई जाती हैं तथा समान परमाणु युक्त अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0। देखो हाइड्रोजन है, समान परमाणु H+H से अणु बना है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। क्लोरीन भी Cl+Cl से बना है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। S8 मतलब सल्फर के 8 परमाणु जुड़े हैं तब ये अणु बना है S8, तो समान परमाणुओं से बने हैं इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं क्या हैं, 0 हैं। और डायमंड और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट भी, इनकी भी ऑक्सीकरण संख्याएं 0 हैं। तीसरा हमारा नोट का पॉइंट है पराक्साइडों में। पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती, -1 होती है। कितनी होती, -1। वैसे देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या मैंने लिखा है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखा है, -2, सब जगह पर 2 होती। लेकिन पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी जाती है, एक ऑक्सीजन की -1 ली जाती है। ऐसे ही फ्लोराइड के साथ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, धनात्मक होती है। देखिए फ्लोराइड या कह सकते हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन संसार के सबसे ऋणी तत्व हैं और ये सदैव ऋणात्मक रहते हैं। लेकिन फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था या कह सकते हो फ्लोरीन संसार का सबसे ऋणात्मक तत्व है, इसलिए उसके सापेक्ष ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आती है, धनात्मक आती है। तो बच्चों आज हम जो है यहीं तक अपना अध्ययन करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना और उसके बाद समीकरणों को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना, ये सब पढ़ाएंगे। लेकिन इनका जानना, इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जानना बहुत आवश्यक है। तो इनका कल क्या करिएगा, इनको याद करिएगा और उसके बाद में कल हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।